माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस मेन्यू के टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्रीजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का उपयोग हम करते हैं कंटेंट बनाने के लिए। मतलब आपने कोई बुक बनाई है, उस बुक में क्या क्या कंटेंट है आप उसे पहले ही पेज पे लिखना चाहते हैं पेज नंबर के साथ, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। पहले हम कोई रेंडमली बुक बना लेते हैं। यहां पे मैं 1000 पैराग्राफ लूंगा, इक्वल टू रेंज कोष्टक में 1000 लिखेंगे, देन एंटर करेंगे तो 1000 पैराग्राफ आ जाएंगे। करीब हमारे पास यहाँ पेज नंबर अपडेट होंगे थोड़ी देर में। 17 पेज आ गए हैं। ऊपर चलते हैं और पहले पेज को ब्लैंक करते हैं। पहले पेज को खाली करेंगे क्योंकि हम पहले पेज पे अपना कंटेंट रखेंगे। कि पहले वीडियो जो लिखा है उसके पहले कर्सर रख के कंट्रोल इंटर दबाएंगे, पेज ब्रेक हो जाएगा तो पहला पेज हमें खाली मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लेसन 1 लिखेंगे। यहाँ लेसन 1 ये डायरेक्ट नहीं लिखाएगा, हम यहाँ इंटर करके थोड़ी सी जगह बनाएंगे और क्लिक करके ऊपर आएंगे, देन लिखते हैं लेसन 1। इसी तरह से मान लो ये लेसन 1 2 3 पेज पर चला और यहां पे दूसरा लेसन है, तो मैं यहां कर्सर रखूंगा, एंटर करूंगा जिससे खाली जगह मिलेगी। ऊपर कर्सर लिखूंगा लेसन 2। ऐसे ही नीचे यहां पे मान लो लेसन 3 है, तो मैं यहां कर्सर रखूंगा और लिखूंगा लेसन 3। ऐसे ही आगे मान लो यहां लेसन 4 है, यहां कर्सर रखा, एंटर करा, जगह आई, देन ऊपर कर्सर रख के लेसन 4। ऐसे ही आगे यहां पे मैंने लिख दिया है लेसन 5, यहां मैंने लिखा लेसन 5। ऐसे ही कंटिन्यू आगे भी लेसन आपके चलते रहेंगे। अब आपको इन्हें कंटेंट में ऐड करने के लिए सिलेक्ट करना है एक एक करके। जैसे मैंने लेसन 1 सिलेक्ट किया, 8 टेक्स्ट पे जाएंगे, यहां से रेफरेंस से 8 टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप है। 8 टेक्स्ट लेवल 1 कर देना है, तो लेवल 1 करते से ही ये ब्लू ब्लू सा हो जाएगा। ऐसे ही सभी लेसन्स को लेवल 1 सेट करना है। लेवल 2 और लेवल 3 भी बताऊंगा, पहले लेवल 1 कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट किया लेवल 1, देन तीसरे लेसन को भी हमने सिलेक्ट किया, 8 टेक्स्ट लेवल 1। ऐसे ही चौथे लेसन को हमने सिलेक्ट किया, 8 टेक्स्ट लेवल 1। ऐसे ही आगे जो 5वां लेसन है उसे भी सिलेक्ट करेंगे, 8 टेक्स्ट से लेवल 1 कर देंगे, तो ये सभी में लेवल 1 अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब सबसे ऊपर चलेंगे, जो हमारा खाली पेज है वहां पे क्लिक करके अपने कर्सर को यहां लाना है। कर्सर यहां जरूर ले आना क्योंकि डायरेक्टली बच्चे कर देते हैं और बीच में कंटेंट बन जाता है। यहां कर्सर लाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके यहां से किसी भी एक कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। मैं यहां पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ही बन के आ जाएगा। पहला लेसन आपका 2 पेज नंबर पे है, दूसरा लेसन आपका 5 पेज नंबर पे है, तीसरा लेसन आपका 8 पेज नंबर पे है, ऐसे ही चौथा 10वें पे और 5वां लेसन 12 पेज नंबर पे है। पेज नंबर यहाँ पे हमने डाले नहीं है तो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले पेज नंबर डालते हैं। इंसर्ट से पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज, ये सेंटर वाला हम डाल देते हैं, देन क्लोज हेडर फुटर। पहले भी मैंने डालना सिखाया है, पुरानी वीडियो में आप देखिएगा। यहाँ पे पेज नंबर 1 है, लेसन 1 पेज नंबर 2 पे है, तो ये लेसन 1 रहा, ये पेज नंबर 2 रहा। ऐसे ही थर्ड लेसन को चेक करते हैं। थर्ड लेसन पेज नंबर 8 पे है, तो नीचे चलते हैं 3 4 5 6 7 और ये 8, थर्ड लेसन रहा, तो ऑटोमेटिकली ये बन के आ जाएगा। ओके, यहां पे ये लेवल 2 और लेवल 3 क्या होता है। लेवल 2 अगर हम किसी लेसन को देते हैं या किसी भी कंटेंट को देते हैं तो वो ये जो लाइन चल रही है बिल्कुल सीरीज चल रही है उससे आगे आएगा। उदाहरण के लिए लेसन 1 में यहां पे एक टॉपिक है, यहां पे एक अलग से टॉपिक है जिसे आप कंटेंट में ऐड करना चाहते हो, वो टॉपिक का नाम है सीपीयू। तो हम सिलेक्ट करके इसको लेवल 1 नहीं देंगे, इसको लेवल 2 देंगे ताकि वो अलग दिखे हमारे कंटेंट में। अब यहाँ पे सीपीयू तो ऐड नहीं हुआ है, अगर हम कोई एंट्री ऐड करते हैं तो हमें टेबल को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट यहाँ इस कंटेंट पे क्लिक करके अपडेट टेबल करिए, या फिर यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में भी ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल का।
इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपडेट पेज नंबर, अपडेट एंट्री टेबल। हमें एंट्री टेबल को अपडेट करना है क्योंकि हमने एक एंट्री ऐड करी है। अगर आपके पेज नंबर गड़बड़ दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है और नीचे 3 है पेज नंबर, तो आप पेज नंबर को अपडेट यहाँ से करेंगे, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज नंबर सही हो जाएंगे। लेकिन हमने अभी एंट्री बढ़ाई है तो हम अपडेट एंट्री टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमें यहाँ सीपीयू मिलेगा। अब सीपीयू को लेवल 2 दे रखा था इसलिए सीपीयू अंदर की साइड है, आगे है। ऐसे ही अगर किसी को लेवल 3 देते हैं, जैसे मैं सीपीयू को इस बार लेवल 2 से हटा के लेवल 3 पे टिक करता हूं, अभी हमारी टेबल अपडेट नहीं हुई है, टेबल को अपडेट करता हूं, अपडेट एंट्री टेबल, ओके, तो सीपीयू थोड़ा और आगे आएगा। इस तरह से लेवल 1 यहां रहता है, लेवल 2 यहां और लेवल 3 थोड़ा और आगे आएगा। ऐसे हम लेवल पे काम कर सकते हैं। और अगर हमें कोई और लेसन ऐड करना है, जैसे यहाँ पे 5 लेसन है और मैं नीचे और भी कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, 4 5, यहाँ पे मान लो हमारा 6 नंबर का लेसन है, तो मैं यहाँ कर्सर रख के एंटर करूंगा और यहाँ लिखेंगे लेसन 6। इसे भी सिलेक्ट करेंगे, 8 टेक्स्ट पे जाएंगे और लेवल जरूर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं, कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये यहां नहीं दिखेगा। अगर हमें इसे हमारे कंटेंट में चाहिए तो हमें टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट टेबल, अपडेट एंट्री टेबल और ओके, तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेसन 6 यहाँ पे 15 पेज नंबर पे है। अगर पेज नंबर कभी कभार गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे मान लो बीच में आपने कोई डाटा ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने कुछ डाटा ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने डाटा ऐड कर दिया, तो नीचे वाले जो लेसन्स हैं उनके पेज नंबर बढ़ गए होंगे। जैसे लेसन 2 6 पेज नंबर पे आ गया है, लेकिन हमें यहाँ पे लेसन 2 5 पेज नंबर पे ही दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम अपडेट टेबल में से पहले नंबर का ऑप्शन अपडेट पेज नंबर पे टिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये सारे पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। इस तरह से आप पेज नंबर्स को भी अपडेट कर सकते हैं अपडेट एंट्री टेबल का उपयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे से समझा है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं।